पी सकती है? नहीं पिएगी। कितनी समझदार है, बोले ये मेरे पीने की चीज थोड़ी ही है, मैं क्यों पीऊं। पशु जानता है, समझता है। और कई दिन की भूखी हो, उसकी लड़ावड़ी में मांस डाल देना, क्या वो खा सकती है? जानती है वो मेरे खाने की चीज नहीं है। एक पशु जानता है भैया, तो ये मनुष्य नहीं जानता। ये सोचने की बात है। पशु जानता है तो क्या ये मनुष्य नहीं जानता? जबकि मनुष्य के लिए, अच्छा मुर्गा क्या खाता है? कीड़े मकोड़े। मुर्गे को कौन खा जाता है? ये मनुष्य। और सुअर क्या खाता है? चलो छोड़ो, बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। उसे कौन खा जाता है? तो सबसे गंदा कौन हुआ? मनुष्य। और बाबा तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतान गावा, सुर दुर्लभ बड़े भाग्य से मिला है। लेकिन ये कर क्या रहा है? जो खाने की चीज नहीं है उसको खा रहा है, पीने की नहीं है उसे पी रहा है, जो काम करने का नहीं है उसे कर रहा है। तो इसे तो अच्छा है कि पशु बढ़िया है, क्योंकि पहले भी पशु यानी भैंस ये घास खाती थी, आज भी मजाल है कि वो मांस खा जाए, शराब पी जाए, हालांकि पशु है। 84 लाख योनि में 4 लाख योनि मनुष्य के लिए बताई है। और महाराज मनुष्य कर्म योनि है, बाकी की भोग योनियां हैं सब। मतलब खाली भोग सकते हैं वो, लेकिन मनुष्य तो कर्म योनि है, कर सकता है आगे के लिए अच्छा, लेकिन भूल गया सब कुछ। ये अपने आप को नहीं पहचान पाया है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे करना क्या है, मेरा असली कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, जानता नहीं है अलग बात, और जानना चाहता नहीं है ये सबसे गलत बात है। जानना भी नहीं चाहता कि मैं कौन हूँ, मुझे करना क्या है, मेरा धर्म क्या है, आखिर मैं आया हूँ संसार में, करना क्या है, कौन हूँ, आया हूँ मैं, कहाँ से जाऊंगा कहाँ, इतना सही विचार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। पहचानो अपने आप को। 4 जगह बताई। कलयुग ने कहा देखो परिवार तो तुमने बहुत बड़ा दे दिया, कमरा 4 ही दिए, तो 5वां स्थान दिया है, जाओ तुम स्वर्ण में वास करो, सोने में वास करो। जो छल कपट से धोखे से बनाया गया हो। महाराज जगह बता दी। परिचित महाराज आए हैं लौटकर, अपना कोष खोला, यानी कोष में देखा क्या क्या है। हमारे दादा परदादा ने कुछ तो रखा होगा। काठ का डिब्बा उसे खोला, सोने का हीरे मोतियों से जड़ा सोने का मुकुट जरासंध का था। जरासंध घमंडी था, उसमें कलयुग का वास था। जैसे ही परिचित ने लगाया, बुद्धि खराब विकृत हो गई। संतों को सम्मान देने वाले संत का अपमान करने चल देते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, जब गए हैं, गर्मी का मौसम था, भागते भागते लोमस ऋषि के आश्रम पर, यानी जा रहे हैं, गर्मी का मौसम, तो चलते चलते लोमस ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। आंखें बंद करके लोमस ऋषि भगवान का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि ये संत जो हैं त्रिकालदर्शी हैं, 3 टाइम संध्या करते हैं, भगवान को ध्यान करते हैं। परिचित बुद्धि जो है विकृत है, कलयुग बैठा है खोपड़ी पर। जैसे ही देखा, ए बाबा लंगोटी वाले बाबा, मुझको देख के आंखें बंद कर ली। अरे मैं राजा, और पानी की नहीं पूछी। क्यों कहा, क्यों बोला ऐसा? क्योंकि खोपड़ी पर कलयुग का। और भैया कोई ज्यादा उल्टा सीधा बोल ले, गाली दे तो समझ लेना, खोपड़ी पर कलयुग का वास है, कलयुग बोल रहा है ये। इतने महान संत, इतने महान जानने वाले,
संत को सम्मान देने वाले। खोपड़ी पर कलयुग बैठा तो बुद्धि खराब हो गई। नीचे उतरे, वहां एक मरा हुआ सर्प पड़ा और सर्प जो है उठा के संत के गले में डाल दिया। पता चल जाएगा, देखेगा तब मैं राजा। पानी की नहीं पूछी, चले गए। लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने देखा पिता के गले में मरा हुआ सर्प, क्रोध आ गया, हाथ में जल लिया, श्राप दे दिया। जिस किसी ने मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। लोमस ऋषि ने कहा बिना सोचे समझे, अरे देख तो लेता, किसको दिया? ध्यान करके देखा दिव्य दृष्टि से, तूने तो एक राजा, धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया। कोई बात नहीं है, श्राप तो लग गया। तक्षक के डसने से उसकी मौत होगी 7वें दिन, लेकिन जिंदगी के 7 दिन रह गए हैं, उसे सूचना पहुंचा दे। कुछ कर ले, अपना यतन जतन कुछ भी कर ले, मुक्ति का उपाय ढूंढ ले। जैसे मुकुट उतारा, परीक्षित महाराज की बुद्धि जो है वो काम करने लगी। और जैसे मुकुट उतारा तो एकदम से बोले, मैंने संत का अपमान किया, मैंने संत का अपमान, मुझे दंड मिलना चाहिए। और ध्यान रखना भैया, परीक्षित ने एक बार पाप किया, निर्णय ले लिया, अब मुझे घर गृहस्थी में राज में नहीं रहना, मुझे अब कोई उपाय ढूंढना है। एक बार पाप करने वाला वो निर्णय ले लेता है, और हम रात दिन पाप कर रहे, कोई निर्णय ले पाए अब तक? और ध्यान रखना, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से 3 से पाप होता है। झूठ बोले ये भी पाप है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से पाप कर रहा जीव रात दिन, लेकिन कभी निर्णय नहीं लिया कि करना क्या है। लेकिन जिसने एक बार पाप किया, संत का अपमान किया, निर्णय ले लिया कि राज नहीं चाहिए, अब संतों की शरण में जाकर भगवान का भजन करूंगा, राशि वस्त्रों का त्यागन कर दिया और घर से निकल पड़े हैं। आज भी कुछ लोग निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन कब? बोले घर बहुवे टनते, थोड़ी सी लड़ाई है जाए तो हम भी बहानों लेके घर से बाहर। आज के लोग बस ऐसा चाहते हैं, बैग तैयार कर लेंगे झूठ मूठ को, और बच्चों से कहेंगे सुन बोलना मत, ज्यादा बार आगे ज्यादा बोलना मत, हम बाबाजी हो जाएंगे। हाँ, हम घर से बाहर चले जाएंगे, हरिद्वार, वृंदावन, मथुरा, काशी, लौट के नहीं आएंगे। बच्चे कह रहे हैं चले जाओ, कौन रोक रहा है? चले जाओ, कौन रोक रहा? बच्चे खुद चाह रहे हैं कब जाएं। देख चला जाऊंगा, बोले चले जाओ। अब बुड्ढा चल देगा, कहाँ पहुंचेगा? न वृंदावन, न मथुरा, न काशी, न हरिद्वार, कहाँ पहुंचा? समध्याने में। तो समध्याने में पहुंच के फोन करवाएगा, फोन कर दो पेट्रोल बहुत महंगी है, और उनसे कह दो हम यहाँ समध्याने में आ जाएंगे 2-4 दिन बाद। लेकिन वो परीक्षित उसने सोच लिया, जान लिया, देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के न कोई, ये निर्णय कर दिया। देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया, अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे जब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया।
के यार हमने देख लिया। तो भैया वो परीक्षित महाराज ये कहाँ पहुंचे? ये मथुरा वृंदावन काशी नहीं पहुंचे, तो ये शुक्रताल पहुंचे। आप कभी गए हो गंगा का तट जहाँ विशाल बरगद का वृक्ष आज भी जिसे सुखधाम कहा जाता है, बड़ा सुंदर नजारा। और जहाँ एक बार जहाँ श्री सुखदेव जी ने कथा कही उसी जगह पर हमें भी कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बड़ा आनंद है, बड़ा नजारा सुंदर है आज भी। और कई कथाएं चलती रहती हैं और अक्सर भाद्रपद के महीने में बहुत कथाएं चलती हैं। और जिस समय श्री सुखदेव जी ने यानी नौमी तिथि से कही थी शुरुआत में ही, उस समय से हमें कहने का सौभाग्य संतों की कृपा से, आप बुजुर्गों की कृपा से मिला। बड़ा अच्छा नजारा है भैया। सुबह गंगा स्नान करो, उसके बाद कथा कहो, बड़ा अच्छा नजारा आज भी। तो वहीं पहुंचे हैं परीक्षित महाराज। भक्ति थी, श्रद्धा थी, निष्ठा थी, तो किसी को बुलाना नहीं पड़ा, सब चल चल के अपने आप वहां पधारे हैं। संतों का आगमन, और ऐसे वैसे संत नहीं, सुखदेव जी जैसे संत पधारे हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सब ने खड़े होकर सुखदेव जी का स्वागत किया और परीक्षित से कहा, अहो भाग्य तुम्हारा, सुखदेव जी पधारे हैं, चरणों में बैठ के 7 दिन जो जिंदगी के रह गए हैं, मुक्ति का उपाय ढूंढो। तब संतों के कहने पर परीक्षित महाराज श्री सुखदेव जी के चरणों में आए हैं और चरणों में बैठ के विनती की है। और एक बात, परीक्षित ने अपने लिए प्रसन्न नहीं किया, जगत कल्याण के लिए प्रसन्न किया। भगवान, जिंदगी में किसी के भी जिंदगी में 7 दिन रह गए हो, उसे क्या करना चाहिए? हम लोग ऐसे हैं, अपने स्वार्थ के लिए बस अपनी बात कहेंगे, लेकिन परीक्षित महाराज ने अपने स्वार्थ के लिए नहीं, जगत कल्याण के लिए, किसी की जिंदगी के 7 दिन रह गए हो तो उसे क्या करना चाहिए? चरणों में बैठ के विनती, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। विनती की है भगवान, धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उतारेंगे? प्रार्थना की तो कहा, राजन, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वैसे उपायों की कमी नहीं है, उपाय तो बहुत है, लेकिन तुम्हारे पास ओनली 7 दिन है, तो 7 दिन के लिए एक ही उपाय है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। तुम भाव से मन से सुनना, मैं सुनाऊंगा। और ये दावा करके कह दिया, यदि मन से कथा सुनोगे तो 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। दावा करके कह दिया। और भगवान के भक्त ऐसा ही कहते हैं। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैं सुनाऊंगा, तुम मन से सुनना, और हाँ, इंद्रियों को वशीभूत करके, जीतेंद्रिय बन के, क्योंकि कभी कभी ये मन है ना, ये कुछ करने नहीं देता। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, कैसे करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। कभी कभी ऐसा होता है, मैया कथा में बैठी हैं, शरीर से बैठी है, मन घर पे, बोले पता नहीं है, मैं तालो तो लगा के आई हूँ, पर खींच के देख के ना आई, लगेगो के हमारी बहू बड़ी चोटनिया है, हाँ, कछु निकाल नहीं लेवे, ऐसी हाथ की चलती बहू, मतलब शरीर यहाँ बैठा है, मन तो भैया मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। इसलिए सुखदेव जी ने कहा है कि मन को एकाग्र और इंद्रियों को वशीभूत, क्योंकि ये कुछ करने नहीं देते। आंखें कहती है सुंदर नजारा देखो, और महाराज जीभ कहती है अच्छा खाऊं,
कान कहते हैं फिल्मी गाने सुनूं। इसलिए ये इंद्रियों को जीतना है, वशीभूत करना है, और इंद्रियों को जीतेंगे तभी तो मन कथा में लगेगा, क्योंकि इंद्रियों का स्वामी है मन। इंद्रियां वशीभूत होंगी, मन वशीभूत होगा तो परमात्मा की शरण मिलेगी। इसलिए मन को एकाग्र करके सुनना। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, और भी वहां संतों का संगम है, बहुत संत हैं, बड़े महान महान बड़े त्यागी संत हैं वहां।